देखो, a merchant buys 80 articles each at ₹40. He sells n of them at a profit of n% and the remaining at a profit of 100 minus n%. What is the minimum profit the merchant could have made on this trade? एसएससी के अंदर नहीं आएगा, कैट के फ्लेवर का क्वेश्चन है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके अंदर जो नॉलेज यूज होगी बिल्कुल एसएससी के लेवल की है, बिल्कुल रिलेवेंट है, आप करने के लायक होने चाहिए। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उसके बाद करने के लायक होने चाहिए फिर। ठीक है, देख लो अब। तो भैया 80 आर्टिकल 40 रुपए का हर एक है। ही सेल्स एन ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ n%। एन आर्टिकल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ? n% का। बाकी कितने बच गए? टोटल आर्टिकल कितने हैं? 80। 80 में से n गए, 80 माइनस n। इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 माइनस n% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स बता दिया और हर एक के ऊपर प्रॉफिट परसेंट बता दिया। निकाल सकते हो क्या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट? यही तो करते आ रहे हैं अब तक, तो निकालो। n इंटू एन क्या हो जाएगा? n इंटू एन, एन स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कर लेंगे जी। यहीं पर मल्टीप्लाई कर दूं, यहीं पर मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दूंगा। 80 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 8000। अगर 80 को माइनस एन से करूंगा तो माइनस 80n, माइनस एन को 100 से करूंगा तो माइनस 100n, तो माइनस का 180n, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 180n, माइनस होएगा, ये ध्यान रखिएगा, और प्लस का n स्क्वायर, और प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको माइनस बना देते हैं। वेटेड एवरेज लगाई है, डिवाइडेड बाई टोटल आर्टिकल कितने हैं? 80 हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 80 ही थे। तो ये क्या है? ये है जी प्रॉफिट परसेंटेज। इतने परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमने क्या बताना है कि मिनिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, मिनिमम। तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज की नहीं, रुपयों में उसने पूछा है, परसेंटेज नहीं, उसने रुपयों में पूछा है। तो एक बार देखते हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है, एक बार तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, n स्क्वायर, ये 2n² हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये किस चीज़ का प्रॉफिट मतलब किस चीज़ का परसेंटेज है? कॉस्ट प्राइस का। तो निकाल लेना, ये 30, 40, 35 कुछ तो ये आया होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस का उतना परसेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हो कॉस्ट प्राइस का उतना परसेंट? प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 80 इंटू 40। उतने रुपए पर ही तो फायदा होएगा। 80 आर्टिकल हैं, 40 का एक है, तो ये है वो रुपए, प्रॉफिट रुपए में। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अभी हम निकालेंगे। देखो, 80 से 80 गया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 कॉमन, 2 को वहाँ भेजूंगा, ये हो जाएगा n² माइनस 90n प्लस 4000, और जो 2 कॉमन आया है उसको मैं बाहर भेज रहा हूँ, 4/5। इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी बता रखी है कि नहीं? बताओ, बता रखी है कि नहीं? बता रखी है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक अपनी एक्सप्रेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस b² अपॉन 4a। एक तो मैंने ये तरीका आपको बताया है इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने का। अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। या फिर एक और तरीका बताया है कि एक्स की, या फिर आप ये करो कि जो भी इनकी रूट्स का सम है उसको आधा करो, तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगी। मैं आपको बता ही देता हूँ। ऐसे ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ग्राफ है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा होएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये ऐसा होएगा। ठीक है, तो नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। अगर ये भैया पॉजिटिव है, ये मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये इसकी एक रूट है, ये इसकी दूसरी रूट है, इनकी रूट के एग्जैक्टली बीच में मिनिमम अचीव करती है। तो जो भी इनकी रूट्स का सम है उसको 2 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगी, और उसको x की जगह पुट कर दो, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज ये भी याद रख सकते हो, नॉट ए बिग डील।
अब देखते हैं। तो अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं 4ac, a यहाँ पर होएगा, ऐसे होता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c, तो 4ac 4 इंटू 1 इंटू 4, 400 के 16,000 माइनस b² यानी कि 90 का स्क्वायर कैसे डिवाइडेड बाई 4a, 4 इंटू 1 4, तो ये मिनिमम वैल्यू है। इसको सोल्व करते हैं, 16 में से 8,000 गए 8,000, 8,000 में से 100 गए 7900/4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन 4/5 भी है ना इसके साथ, तो ये आ गया जी अपना आंसर। जो भी उसने जिसकी हमसे उसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी वो हमने निकाल दी। 9 दूनी 18, 14 1 15, 1580 रुपये मिनिमम, ऑप्शन सी। कैट के फ्लेवर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने तो नहीं, मतलब कैट के फ्लेवर का क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने नहीं बनाया है, कि वेटेड एवरेज को और इक्वेशन को, उन दो चैप्टर्स को मिक्स करके इक्वेशन बनाया है। अगर मैं आपसे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली पूछता तो एसएससी के लेवल का है, अगर डायरेक्टली वेटेड एवरेज पूछता तो एसएससी के लेवल का है, मिक्स कर दिया तो एसएससी से रिलेवेंट तो रह गया, बट ऐसे आते नहीं एसएससी। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।